फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पर ये अनबॉक्सिंग लेकर आए, शायद हम ना कर पाते। न्यू फ़ोन आ गया है पोको का, पोको X3। तो यहाँ पर इस फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे आपके लिए फ़ोन बेस्ट है या नहीं। 42,000 रुपीज़ की प्राइस में काफ़ी लोग कह रहे हैं किलर फ़ोन है, तो हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। तो आपके लिए एक सरप्राइज भी इस वीडियो में गिव अवे अनाउंस कर रहे हैं दोस्तों। 1000 कैश देने वाले हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो हम जल्द ही अनाउंस करेंगे। पिछली वीडियोज़ का Reno 4 एंड Reno 4 Pro का हमने गिव अवे अनाउंस किया है, तो उनसे गुजारिश है जो विनर्स हैं वो जल्दी मुझसे कॉन्टैक्ट करें, अपना गिव अवे रिसीव कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, बॉक्स हमारे पास है पोको X3 NFC वर्जन। तो ये फ़ोन आप देख सकते हैं, डब्बा जो है ये आपको रियलमी जैसा लगेगा, थोड़ा रियलमी का टच मिलेगा। यहाँ पर डब्बे पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, पोको X3 लिखा हुआ है। कि इस फ़ोन में कलर हमें मिलता है कॉबलेट ब्लू कलर, तो इसके अलावा ग्रे कलर का भी ऑप्शन है। इस फ़ोन में एक ही वेरिएंट मिलता है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। प्राइस रखी गई है पाकिस्तान में 42,000 रुपीज़। तो रैपर हम रिमूव कर लेते हैं। रैपर रिमूव करने के बाद ये वारंटी कार्ड है, 1 ईयर का वारंटी कार्ड है ये Xiaomi का। तो जैसे हमने बॉक्स को ओपन किया, यहाँ पर एक बड़ा सा एंड भारी सा फोल्डर है छोटा सा। तो यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल दिया गया है और सॉफ्ट सा केस दिया गया है और ये डॉक्यूमेंटेशन है जो कि मेरे ख्याल में कोई भी नहीं पढ़ता। उसके बाद फ़ोन है हमारा, फ़ोन की हम बाद में तफसील से बात करेंगे। उसके बाद चार्जर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 33 वॉट का चार्जर दिया गया है जो कि बहुत ही तेज़ी से फ़ोन को चार्ज करेगा। चार्जिंग केबल टाइप C वाली मिलती है और यहाँ पर और कोई सीन नहीं है, मतलब कि हेडफोन्स वगैरह नहीं दिए गए। जल्दी से बॉक्स को समेट कर फ़ोन की तरफ आते हैं। जैसे ही रैपर रिमूव किया, कलर आपके सामने ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फोटो देखिए, ग्रे कलर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ब्लू कलर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिफ्लेक्शन जो है काफ़ी अच्छी दी गई, यहाँ पर देख सकते हैं लाइनिंग वगैरह। ये दो नया सा कलर है, नया सा डिज़ाइन है और इसमें कॉपी नहीं की गई। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है। कैमराज का डिज़ाइन, कैमरा के बम्प भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कैमरा का डिज़ाइन भी डिफरेंट दिया गया है। फ़ोन बैक साइड से आपको शाइनिंग ज़रूर प्रोवाइड कर रहा होगा, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी शाइनिंग दी गई है। लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, प्लास्टिक बॉडी है बैक साइड से। और इस फ़ोन में 4 कैमराज हैं। मेन कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, 1.9 का अपर्चर दिया गया है। सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। यहाँ पर ड्यूअल LED फ्लैश लाइट है। आपको बैटरी जो है वो काफ़ी बड़ी मिलती है, 5160 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी मिलने वाली है। घबराइए मत, फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है, जल्दी चार्ज कर देगा। और पोको बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है जो कि मुझे अजीब ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम नाम होता है जैसे दूसरी कंपनीज में होता है। ये फ़ोन हमें काफ़ी ड्यूरेबल मिलता है क्योंकि फ्रेम इस फ़ोन का दिया गया एल्युमिनियम का और यहाँ पर काफ़ी ड्यूरेबिलिटी हमें मिलेगी। और ये फ्रेम पर भी कलर जो है ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है। राइट साइड पर इस फ़ोन के पावर लॉक अनलॉक बटन है, यही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड पर सेकेंडरी माइक दिया गया है एंड साथ में IR ब्लास्टर भी है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एक ही वक्त में ड्यूअल सिम या एक SD कार्ड एक सिम कार्ड लगा सकते हैं। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक है, टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक है और स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, एक स्पीकर ऊपर की तरफ, डाउन साइड की तरफ। फ्रंट साइड पर जैसे ही घुमा फिरा कर हम इधर उधर से डिस्प्ले को लेकर आए तो डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं पंच होल मिलेगा, सेंटर पंच होल जैसे Redmi Note 9S में आपको मिलता है, Oppo A51 में, Samsung A51 में आपको मिलता है, उसी तरीके का डिस्प्ले आपको मिलेगा। और इस पंच होल में जो कैमरा मिलेगा 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, थोड़ी इंप्रूव है। 9S में 16 मेगापिक्सल की थी, यहाँ पर 20 मेगापिक्सल की। रिजल्ट देखकर कंफर्म करेंगे कैसी सेल्फी है। डिस्प्ले आपको IPS LCD वाला मिल जाता है। यहाँ पर 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, 84.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 395 PPI डेंसिटी और प्रोटेक्शन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मिलती है। HDR10 का सपोर्ट, उससे बड़ी बात 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस फोन में मिल जाता है। यहाँ पर पहले डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कलर सिचुएशन बहुत बेहतर मिलती है। Redmi Note 9S में हमने कंपेयर किया, सैमसंग से कंपेयर किया था सुपर एमोलेड से, तो ज़्यादा अच्छे कलर आ रहे थे। उसी तरीके से इस फ़ोन के कलर्स भी काफ़ी सैचुरेटेड, काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो दिया गया है उससे ये फ़ायदा होगा कि आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स करता है ये फ़ोन।
बहुत ही ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी को तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा 120 हर्ट्ज़ पर अगर रखेंगे, लेकिन आपको रेस्पॉन्स काफ़ी फास्ट मिलने वाला है। ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ हमें मिलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेटेस्ट मिलेगा। Xiaomi का हमें MIUI 12.0.1 मिलेगा। और इस फ़ोन में सबसे खास बात, इस फ़ोन में न्यू बात जो दी गई है वो इस फ़ोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 732G का, जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। गेमर्स के लिए बहुत कमाल फ़ोन है ये, गेमिंग के लिए काफ़ी ताकतवर है। इस प्राइस रेंज में किसी भी कंपनी ने ये प्रोसेसर नहीं दिया, तो इस फ़ोन में आ चुका है बिल्कुल कम प्राइस में, 42,000 की प्राइस में। कमाल की बात है। पबजी वगैरह एसफॉल्ट 9 आप प्ले कर सकते हैं। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे गेम टेस्ट की, तो उसमें आपको क्लियरेंस हो जाएगा। फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन, डार्क मोड वगैरह का बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर लटरम पटरम ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो फ़ोन है काफ़ी बल्कि सा मिलेगा। काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता दोस्तों, क्योंकि थिकनेस आपको 9.4 mm की मिलेगी। काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। अगर आपको मोटे फ़ोन पसंद है तो बेस्ट रहेगा। फिंगरप्रिंट इस फ़ोन का टेस्ट करते हैं। साइड फिंगरप्रिंट है, काफ़ी फास्ट रेस्पॉन्स है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बहुत अच्छा है। फेस आईडी देखें तो फेस आईडी का वर्क भी काफ़ी क्विक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। डायरेक्टली हम कैमरा की तरफ आते हैं। यहाँ पर फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पर मोर में काफ़ी ऑप्शंस हैं। व्लॉगिंग का ऑप्शन दिया गया है, पैनोरामा का ऑप्शन दिया गया है, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया है। स्लो मोशन हम यहाँ पर 960 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन ऐड किए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिया गया है, तो वीडियो हम 4K में 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लाइव फोटो देखते हैं, सैंपल्स भी काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। तो लाइव फोटो के मामले में तो काफ़ी कमाल की डिटेल है दोस्तों। 10 से 12 MB की एक फ़ोटो तो बन जाती है, ये देख सकते हैं आप। डिटेल काफ़ी अच्छी है। फ्रंट एंड बैक कैमरा से काफ़ी सैंपल्स लिए हैं। मुझे फ्रंट एंड बैक कैमरा, पोर्ट्रेट मोड का मामला हो या डे लाइट का, डायनामिक रेंज का, बहुत ज़्यादा पसंद आया इस फ़ोन का कैमरा। बैक कैमरा में तो डिटेल जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। फ्रंट कैमरा की डिटेल भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर लिहाजा हम रिव्यू में ज़्यादा आपको अच्छे से बता सकेंगे। अब तक तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम्स मुझे लगी हैं, बाकी मामलात में मुझे बहुत बेस्ट लगा। प्राइस काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है और इस फ़ोन का प्रोसेसर तो कमाल ही कमाल दिया गया है। और 6GB 128GB बहुत अच्छा दिया गया है। पंच होल वाला डिस्प्ले, बस सुपर एमोलेड होता तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इस फ़ोन का जो कैमरा बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया दोस्तों। तो फ़ोन अगर गिरेगा तो कैमरा को जल्दी से नुकसान हो सकता है। 9S का कैमरा फिर भी ठीक था, लेकिन इसमें कैमरा बम्प ज़्यादा दिया गया है क्योंकि डस्ट इशू काफ़ी आए थे 9S में। और इसके अलावा दूसरी बात यह कि फ़ोन काफ़ी मोटाई में दिया गया है। अगर आपको इन दोनों चीज़ों का कोई इशू नहीं है तो बिल्कुल कमाल है, बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए फ़ोन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।